पदिया टेरायर एक भावात्मक पारिवारिक नाटक के रूप में खुलता है जो बलिदान और अनकहे प्रेम के विषय पर गहरा जोर देता है। यह कथा एक ऐसे पिता के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी चुप्पी संघर्ष बन जाती है और यह फिल्म की भावात्मक रीढ़ बनती है। इसकी गति जानबूझकर धीमी है जिससे दर्शकों को प्रत्येक निर्णय और पछतावे का वजन समझने का समय मिलता है। फिल्म तनाव का निर्माण संघर्ष के बजाय धीरे धीरे छिपी हुई भावनाओं के खुलासे के माध्यम से करती है। अभिनय स्वाभाविक और जड़ों में गहरे हैं, खासकर घरेलू दिनचर्या और सूक्ष्म दुख के दुखों में। सिनेमाटोग्राफी गर्म और मंद रंगों का उपयोग करती है जो समय के साथ यादों और उसके क्षरण को दर्शाती है। संवाद न्यूनतम होते हुए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर छुपी ऐसी बात व्यक्त करती है जो शब्द नहीं कर पाते। कहानी पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है और जब भी यह आता है यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं। दर्शकों को अपने माता पिता के साथ रिश्तों और अनकही बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है। यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के जरिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है, जैसे कि पुराने फोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं। लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों, आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में। पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। फिल्म में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है कि कैसे संस्कृति, आदर्श और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के आत्मीय रिश्तों को जटिल बना सकती है। पिता की कठिनाई यह है कि यह परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी भावनाओं का सटीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता। बलिदान और अनकहे प्रेम के विषय पर गहरा जोर देता है। यह कथा एक ऐसे पिता के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी चुप्पी संघर्ष बन जाती है और यह फिल्म की भावात्मक रीढ़ बनती है। इसकी गति जानबूझकर धीमी है जिससे दर्शकों को प्रत्येक निर्णय और पछतावे का वजन समझने का समय मिलता है। फिल्म तनाव का निर्माण संघर्ष के बजाय धीरे धीरे छिपी हुई भावनाओं के खुलासे के माध्यम से करती है। अभिनय स्वाभाविक और जड़ों में गहरे हैं, खासकर घरेलू दिनचर्या और सूक्ष्म दुख के दुखों में। सिनेमाटोग्राफी गर्म और मंद रंगों का उपयोग करती है जो समय के साथ यादों और उसके क्षरण को दर्शाती है। संवाद न्यूनतम होते हुए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर छुपी ऐसी बात व्यक्त करती है जो शब्द नहीं कर पाते। कहानी पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में
इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है और जब भी यह आता है, यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं, जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं। दर्शकों को अपने माता पिता के साथ रिश्तों और अनकही बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है। यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के जरिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है, जैसे कि पुराने फोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं। लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों, आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में। पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। फिल्म में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है कि कैसे संस्कृति, आदर्श और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के आत्मीय रिश्तों को जटिल बना सकती है। पिता की कठिनाई यह है कि यह परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी भावनाओं का सटीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता और जड़ों में गहरे है, खासकर घरेलू दिनचर्या और सूक्ष्म दुख के दुखों में। सिनेमाटोग्राफी गर्म और मंद रंगों का उपयोग करती है, जो समय के साथ यादों और उसके क्षरण को दर्शाती है। संवाद न्यूनतम होते हुए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर छुपी ऐसी बात व्यक्त करती है जो शब्द नहीं कर पाते। कहानी पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है और जब भी यह आता है, यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं, जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं। दर्शकों को अपने माता पिता के साथ रिश्तों और अनकही बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है।
यह फ़िल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के ज़रिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है। जैसे कि पुराने फ़ोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं, लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार-बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है, लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फ़िल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों, आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में। पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। फिल्म में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है कि कैसे संस्कृति, आदर्श और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के आत्मीय रिश्तों को जटिल बना सकती है। पिता की कठिनाई यह है कि यह परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी भावनाओं का सटीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता। पदिया टेरायर एक भावात्मक पारिवारिक नाटक के रूप में खुलता है, जो बलिदान और अनकहे प्रेम के विषय पर गहरा जोर देता है। यह कथा एक ऐसे पिता के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी चुप्पी संघर्ष बन जाती है, और यह फिल्म की भावात्मक रीढ़ बनती है। इसकी गति जानबूझकर धीमी है, जिससे दर्शकों को प्रत्येक निर्णय और पछतावे का वजन समझने का समय मिलता है। फिल्म तनाव का निर्माण संघर्ष के बजाय धीरे धीरे छिपी हुई भावनाओं के खुलासे के माध्यम से करती है। अभिनय स्वाभाविक और जड़ों में गहरे हैं, खासकर घरेलू दिनचर्या और सूक्ष्म दुख के दुखों में। सिनेमाटोग्राफी गर्म और मंद रंगों का उपयोग करती है, जो समय के साथ यादों और उसके क्षरण को दर्शाती है। संवाद न्यूनतम होते हुए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर छुपी ऐसी बात व्यक्त करती है जो शब्द नहीं कर पाते। कहानी पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है, और जब भी यह आता है, यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं, जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं। दर्शकों को अपने माता पिता के साथ रिश्तों और अनकही बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है। यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के ज़रिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है। जैसे कि पुराने फ़ोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं, लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार-बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है, लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की
तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों, आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में। पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। फिल्म में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है कि कैसे संस्कृति, आदर्श और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के आत्मीय रिश्तों को जटिल बना सकती है। पिता की कठिनाई यह है कि यह परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी भावनाओं का सटीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता। पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है, और जब भी यह आता है, यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं, जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं। दर्शकों को अपने माता पिता के साथ रिश्तों और अनकही बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है। यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के जरिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है, जैसे कि पुराने फोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं। लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है, लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों, आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में। पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। फिल्म में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है कि कैसे संस्कृति, आदर्श और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के आत्मीय रिश्तों को जटिल बना सकती है। पिता की कठिनाई यह है कि यह परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी भावनाओं का सटीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता। कहे प्रेम के विषय पर गहरा जोर देता है। यह कथा एक ऐसे पिता के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी चुप्पी संघर्ष बन जाती है, और यह फिल्म की भावात्मक रीढ़ बनती है। इसकी गति जानबूझकर धीमी है, जिससे दर्शकों को प्रत्येक निर्णय और पछतावे का वजन समझने का समय मिलता है। फिल्म तनाव का निर्माण संघर्ष के बजाय धीरे धीरे छिपी हुई भावनाओं के खुलासे के माध्यम से करती है। अभिनय स्वाभाविक और जड़ों में गहरे हैं, खासकर घरेलू दिनचर्या और सूक्ष्म दुख के दुखों में। सिनेमाटोग्राफी गर्म और मंद रंगों का उपयोग करती है, जो समय के साथ यादों और उसके क्षरण को दर्शाती है। संवाद न्यूनतम होते हुए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर छुपी ऐसी बात व्यक्त करती है जो शब्द नहीं कर पाते। कहानी पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता।
संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है और जब भी यह आता है, यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं, जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं। दर्शकों को अपने माता पिता के साथ रिश्तों और अनकही बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है। यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के जरिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है, जैसे कि पुराने फोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं। लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों, आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में। पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। फिल्म में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है कि कैसे संस्कृति, आदर्श और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के आत्मीय रिश्तों को जटिल बना सकती है। पिता की कठिनाई यह है कि यह परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी भावनाओं का सटीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं, जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं। दर्शकों को अपने माता पिता के साथ रिश्तों और अनकही बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है। यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के जरिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है, जैसे कि पुराने फोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं। लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों,
आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। फिल्म में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है कि कैसे संस्कृति, आदर्श और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के आत्मीय रिश्तों को जटिल बना सकती है। पिता की कठिनाई यह है कि यह परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी भावनाओं का सटीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता होते हुए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर छुपी ऐसी बात व्यक्त करती है जो शब्द नहीं कर पाते। कहानी पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है और जब भी यह आता है, यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं, जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं। दर्शकों को अपने माता पिता के साथ रिश्तों और अनकही बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है। यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के जरिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है, जैसे कि पुराने फोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं। लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है, लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों, आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में। पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। फिल्म में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है कि कैसे संस्कृति, आदर्श और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के आत्मीय रिश्तों को जटिल बना सकती है। पिता की कठिनाई यह है कि यह परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी भावनाओं का सटीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता जोर देता है। यह कथा एक ऐसे पिता के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी चुप्पी संघर्ष बन जाती है और यह फिल्म की भावात्मक रीढ़ बनती है। इसकी गति जानबूझकर धीमी है, जिससे दर्शकों को प्रत्येक निर्णय और पछतावे का वजन समझने का समय मिलता है। फिल्म तनाव का निर्माण संघर्ष के बजाय धीरे धीरे छिपी हुई भावनाओं के खुलासे के माध्यम से करती है। अभिनय स्वाभाविक और जड़ों में गहरे हैं, खासकर घरेलू दिनचर्या और सूक्ष्म दुख के दुखों में। सिनेमाटोग्राफी गर्म और मंद रंगों का उपयोग करती है, जो समय के साथ यादों और उसके क्षरण को दर्शाती है। संवाद न्यूनतम होते हुए भी महत्वपूर्ण है, अक्सर छुपी ऐसी बात व्यक्त करती है जो शब्द नहीं कर पाते। कहानी पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है और जब भी यह आता है,
यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं, जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं। दर्शकों को अपने माता पिता के साथ रिश्तों और अनकही बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है। यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के जरिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है, जैसे कि पुराने फोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं। लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों, आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में। पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। फिल्म में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है कि कैसे संस्कृति, आदर्श और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के आत्मीय रिश्तों को जटिल बना सकती है। पिता की कठिनाई यह है कि यह परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी भावनाओं का सटीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता। पदिया टेरायर एक भावात्मक पारिवारिक नाटक के रूप में खुलता है, जो बलिदान और अनकहे प्रेम के विषय पर गहरा जोर देता है। यह कथा एक ऐसे पिता के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी चुप्पी संघर्ष बन जाती है, और यह फिल्म की भावात्मक रीढ़ बनती है। इसकी गति जानबूझकर धीमी है, जिससे दर्शकों को प्रत्येक निर्णय और पछतावे का वजन समझने का समय मिलता है। फिल्म तनाव का निर्माण संघर्ष के बजाय धीरे धीरे छिपी हुई भावनाओं के खुलासे के माध्यम से करती है। अभिनय स्वाभाविक और जड़ों में गहरे हैं, खासकर घरेलू दिनचर्या और सूक्ष्म दुख के दुखों में। सिनेमाटोग्राफी गर्म और मंद रंगों का उपयोग करती है, जो समय के साथ यादों और उसके क्षरण को दर्शाती है। संवाद न्यूनतम होते हुए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर छुपी ऐसी बात व्यक्त करती है जो शब्द नहीं कर पाते। कहानी पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है, और जब भी यह आता है, यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं, जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं।
दर्शकों को अपने माता-पिता के साथ रिश्तों और अन्य कई बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है। यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के जरिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है, जैसे कि पुराने फोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं। लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों, आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में। पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। फिल्म में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है कि कैसे संस्कृति, आदर्श और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के आत्मीय रिश्तों को जटिल बना सकती है। पिता की कठिनाई यह है कि यह परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी भावनाओं का सटीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता करती है, जो समय के साथ यादों और उसके क्षरण को दर्शाती है। संवाद न्यूनतम होते हुए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर चुप्पी ऐसी बात व्यक्त करती है जो शब्द नहीं कर पाते। कहानी पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है, और जब भी यह आता है, यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं, जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं। दर्शकों को अपने माता-पिता के साथ रिश्तों और अन्य कई बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है। यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के जरिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है, जैसे कि पुराने फोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं। लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों, आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में। पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। फिल्म में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है कि कैसे संस्कृति, आदर्श और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के आत्मीय रिश्तों को जटिल बना सकती है।
पिता की कठिनाई यह है कि यह परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी भावनाओं का सटीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता। दुख के दुखों में सिनेमाटोग्राफी गर्म और मंद रंगों का उपयोग करती है, जो समय के साथ यादों और उसके क्षरण को दर्शाती है। संवाद न्यूनतम होते हुए भी महत्वपूर्ण है, अक्सर छुपी ऐसी बात व्यक्त करती है जो शब्द नहीं कर पाते। कहानी पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है, और जब भी यह आता है, यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं, जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं। दर्शकों को अपने माता पिता के साथ रिश्तों और अनकही बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है। यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के जरिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है, जैसे कि पुराने फोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं। लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है, लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों, आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में। पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। फिल्म में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है कि कैसे संस्कृति, आदर्श और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के आत्मीय रिश्तों को जटिल बना सकती है। पिता की कठिनाई यह है कि यह परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी भावनाओं का सटीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता। अनकहे प्रेम के विषय पर गहरा जोर देता है। यह कथा एक ऐसे पिता के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी चुप्पी संघर्ष बन जाती है, और यह फिल्म की भावात्मक रीढ़ बनती है। इसकी गति जानबूझकर धीमी है, जिससे दर्शकों को प्रत्येक निर्णय और पछतावे का वजन समझने का समय मिलता है। फिल्म तनाव का निर्माण संघर्ष के बजाय धीरे धीरे छिपी हुई भावनाओं के खुलासे के माध्यम से करती है। अभिनय स्वाभाविक और जड़ों में गहरे हैं, खासकर घरेलू दिनचर्या और सूक्ष्म दुख के दुखों में। सिनेमाटोग्राफी गर्म और मंद रंगों का उपयोग करती है, जो समय के साथ यादों और उसके क्षरण को दर्शाती है। संवाद न्यूनतम होते हुए भी महत्वपूर्ण है, अक्सर छुपी ऐसी बात व्यक्त करती है जो शब्द नहीं कर पाते। कहानी पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है, और जब भी यह आता है, यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है।
सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं, जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं। दर्शकों को अपने माता पिता के साथ रिश्तों और अनकही बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है। यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के जरिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है, जैसे कि पुराने फोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं। लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों, आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में। पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। फिल्म में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है कि कैसे संस्कृति, आदर्श और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के आत्मीय रिश्तों को जटिल बना सकती है। पिता की कठिनाई यह है कि यह परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी भावनाओं का सटीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता और देता है। यह कथा एक ऐसे पिता के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी चुप्पी संघर्ष बन जाती है और यह फिल्म की भावात्मक रीढ़ बनती है। इसकी गति जानबूझकर धीमी है, जिससे दर्शकों को प्रत्येक निर्णय और पछतावे का वजन समझने का समय मिलता है। फिल्म तनाव का निर्माण संघर्ष के बजाय धीरे धीरे छिपी हुई भावनाओं के खुलासे के माध्यम से करती है। अभिनय स्वाभाविक और जड़ों में गहरे हैं, खासकर घरेलू दिनचर्या और सूक्ष्म दुख के दुखों में। सिनेमाटोग्राफी गर्म और मंद रंगों का उपयोग करती है, जो समय के साथ यादों और उसके क्षरण को दर्शाती है। संवाद न्यूनतम होते हुए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर छुपी ऐसी बात व्यक्त करती है जो शब्द नहीं कर पाते। कहानी पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है और जब भी यह आता है, यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं, जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं। दर्शकों को अपने माता पिता के साथ रिश्तों और अनकही बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है।
यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के जरिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है, जैसे कि पुराने फोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं। लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों, आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में। पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। फिल्म में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है कि कैसे संस्कृति, आदर्श और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के आत्मीय रिश्तों को जटिल बना सकती है। पिता की कठिनाई यह है कि यह परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी भावनाओं का सटीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता। गहरा जोर देता है। यह कथा एक ऐसे पिता के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी चुप्पी संघर्ष बन जाती है और यह फिल्म की भावात्मक रीढ़ बनती है। इसकी गति जानबूझकर धीमी है, जिससे दर्शकों को प्रत्येक निर्णय और पछतावे का वजन समझने का समय मिलता है। फिल्म तनाव का निर्माण संघर्ष के बजाय धीरे धीरे छिपी हुई भावनाओं के खुलासे के माध्यम से करती है। अभिनय स्वाभाविक और जड़ों में गहरे हैं, खासकर घरेलू दिनचर्या और सूक्ष्म दुख के दुखों में। सिनेमाटोग्राफी गर्म और मंद रंगों का उपयोग करती है, जो समय के साथ यादों और उसके क्षरण को दर्शाती है। संवाद न्यूनतम होते हुए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर चुप्पी ऐसी बात व्यक्त करती है जो शब्द नहीं कर पाते। कहानी पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है और जब भी यह आता है, यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं, जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं। दर्शकों को अपने माता पिता के साथ रिश्तों और अनकही बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है। यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के जरिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है, जैसे कि पुराने फोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं। लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों,
आदर और कर्तव्यों के संदर्भ में पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। फिल्म में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है कि कैसे संस्कृति, आदर्श और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के आत्मीय रिश्तों को जटिल बना सकती है। पिता की कठिनाई यह है कि यह परिवार के लिए सब कुछ करता है, पदिया टेरायर एक भावात्मक पारिवारिक नाटक के रूप में खुलता है जो बलिदान और अनकहे प्रेम के विषय पर गहरा जोर देता है। यह कथा एक ऐसे पिता के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी चुप्पी संघर्ष बन जाती है और यह फिल्म की भावात्मक रीढ़ बनती है। इसकी गति जानबूझकर धीमी है जिससे दर्शकों को प्रत्येक निर्णय और पछतावे का वजन समझने का समय मिलता है। फिल्म तनाव का निर्माण संघर्ष के बजाय धीरे धीरे छिपी हुई भावनाओं के खुलासे के माध्यम से करती है। अभिनय स्वाभाविक और जड़ों में गहरे हैं, खासकर घरेलू दिनचर्या और सूक्ष्म दुख के दुखों में। सिनेमाटोग्राफी गर्म और मंद रंगों का उपयोग करती है जो समय के साथ यादों और उसके क्षरण को दर्शाती है। संवाद न्यूनतम होते हुए भी महत्वपूर्ण है, अक्सर छुपी ऐसी बात व्यक्त करती है जो शब्द नहीं कर पाते। कहानी पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है और जब भी यह आता है यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं। दर्शकों को अपने माता पिता के साथ रिश्तों और अनकही बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है। यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के जरिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है, जैसे कि पुराने फोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं, लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों, आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में। पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी। पदिया टेरायर एक भावात्मक पारिवारिक नाटक के रूप में खुलता है जो बलिदान और अनकहे प्रेम के विषय पर गहरा जोर देता है। यह कथा एक ऐसे पिता के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी चुप्पी संघर्ष बन जाती है और यह फिल्म की भावात्मक रीढ़ बनती है। इसकी गति जानबूझकर धीमी है जिससे दर्शकों को प्रत्येक निर्णय और पछतावे का वजन समझने का समय मिलता है। फिल्म तनाव का निर्माण संघर्ष के बजाय धीरे धीरे छिपी हुई भावनाओं के खुलासे के माध्यम से करती है। अभिनय स्वाभाविक और जड़ों में गहरे हैं, खासकर घरेलू दिनचर्या और सूक्ष्म दुख के दुखों में। सिनेमाटोग्राफी गर्म और मंद रंगों का उपयोग करती है जो समय के साथ यादों और उसके क्षरण को दर्शाती है।
संवाद न्यूनतम होते हुए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर छुपी ऐसी बात व्यक्त करती है जो शब्द नहीं कर पाते। कहानी पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है और जब भी यह आता है, यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं, जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं। दर्शकों को अपने माता पिता के साथ रिश्तों और अनकही बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है। यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के जरिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है, जैसे कि पुराने फोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं। लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों, आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में। पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह पदिया टेरायर एक भावात्मक पारिवारिक नाटक के रूप में खुलता है जो बलिदान और अनकहे प्रेम के विषय पर गहरा जोर देता है। यह कथा एक ऐसे पिता के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी चुप्पी संघर्ष बन जाती है और यह फिल्म की भावात्मक रीढ़ बनती है। इसकी गति जानबूझकर धीमी है, जिससे दर्शकों को प्रत्येक निर्णय और पछतावे का वजन समझने का समय मिलता है। फिल्म तनाव का निर्माण संघर्ष के बजाय धीरे धीरे छिपी हुई भावनाओं के खुलासे के माध्यम से करती है। अभिनय स्वाभाविक और जड़ों में गहरे हैं, खासकर घरेलू दिनचर्या और सूक्ष्म दुख के दुखों में। सिनेमाटोग्राफी गर्म और मंद रंगों का उपयोग करती है, जो समय के साथ यादों और उसके क्षरण को दर्शाती है। संवाद न्यूनतम होते हुए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर छुपी ऐसी बात व्यक्त करती है जो शब्द नहीं कर पाते। कहानी पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है और जब भी यह आता है, यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं, जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं।
दर्शकों को अपने माता पिता के साथ रिश्तों और अन्य कई बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है। यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के जरिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है, जैसे कि पुराने फोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं। लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों, आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में। पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। फिल्म में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है कि कैसे संस्कृति, आदर्श और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के आत्मीय रिश्तों को जटिल बना सकती है। पिता की कठिनाई यह है कि यह परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी भावनाओं का सटीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता और देता है। यह कथा एक ऐसे पिता के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी चुप्पी संघर्ष बन जाती है और यह फिल्म की भावात्मक रीढ़ बनती है। इसकी गति जानबूझकर धीमी है, जिससे दर्शकों को प्रत्येक निर्णय और पछतावे का वजन समझने का समय मिलता है। फिल्म तनाव का निर्माण संघर्ष के बजाय धीरे धीरे छिपी हुई भावनाओं के खुलासे के माध्यम से करती है। अभिनय स्वाभाविक और जड़ों में गहरे हैं, खासकर घरेलू दिनचर्या और सूक्ष्म दुख के दुखों में। सिनेमाटोग्राफी गर्म और मंद रंगों का उपयोग करती है, जो समय के साथ यादों और उसके क्षरण को दर्शाती है। संवाद न्यूनतम होते हुए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर चुप्पी ऐसी बात व्यक्त करती है जो शब्द नहीं कर पाते। कहानी पीढ़ियों के बीच की दूरी और स्नेह व्यक्त करने में कठिनाई की जांच करती है। पारंपरिक घरों में फ्लैशबैक सीन को वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग केवल आवश्यक क्षणों में होता है और जब भी यह आता है, यह लॉन्गिंग और स्मृति की भावना को बढ़ा देता है। पिता का पात्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कमजोरियां और जिम्मेदारी की गहरी भावना दिखाई देती है। सहायक पात्र पारिवारिक गतिशीलता में परतें जोड़ते हैं। फिल्म के सबसे मजबूत क्षण छोटे इशारों से आते हैं, न कि नाटकीय टकराव से। एक निरंतर विषय टूटे हुए अवसरों और भावनात्मक संयम की कीमत का है। दृश्यात्मक प्रतीकों जैसे पुराने फोटोग्राफ और साझा भोजन ने स्मृति और विरासत के विचार को पुष्ट किया है। पटकथा मेलोड्रामा से बचती है, प्रक्षिप्त भावना के बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता देती है। इसके सांस्कृतिक संदर्भों में गहरे आयाम होते हैं, खासकर यह कैसे कर्तव्य और सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों को आकार देते हैं। भावनात्मक परिणाम चुपचाप आते हैं, जिससे अंतिम दृश्य अतरंग और विचारशील महसूस होते हैं। दर्शकों को अपने माता पिता के साथ रिश्तों और अन्य कई बातें सोचना के लिए प्रेरित किया जाता है। पदिया टेरायर एक शांत घरेलू वातावरण के साथ खुलता है। यह फिल्म कुछ खास दृश्यात्मक प्रतीकों के जरिए परिवार के भीतर की दूरी और जटिलताओं को उजागर करती है, जैसे कि पुराने फोटोग्राफ्स और पुराने पत्र जो एक साथ साझा किए गए समय की याद दिलाते हैं। लेकिन वही यादें अब परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा करने के कारण बनती है। साझा भोजन का दृश्य बार बार सामने आता है, जहाँ परिवार एक साथ भोजन करता है लेकिन भावनात्मक रूप से वे बहुत दूर होते हैं। यह भोजन उनका कनेक्शन तो दर्शाता है, लेकिन यह उस दूरी को भी महसूस कराता है जो शब्दों की कमी के कारण है। साथ ही फिल्म में पिता का चरित्र एक सशक्त लेकिन संवेदनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जबकि उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की
तलाश करते हैं। यह पर भावनाओं की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच एक चुप्पी और विरोधाभास की स्थिति बनती है। इस फिल्म का सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर पारिवारिक संबंधों, आदरों और कर्तव्यों के संदर्भ में। पारिवारिक परिवारों में यह उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करे, लेकिन वह अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों को न व्यक्त करके परिवार में भावनात्मक दूरी बढ़ाता है। फिल्म में यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है कि कैसे संस्कृति, आदर्श और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के आत्मीय रिश्तों को जटिल बना सकती है। पिता की कठिनाई यह है कि यह परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी भावनाओं का सटीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता। वर्तमान में इस तरह बुना जाता है कि भावनात्मक निरंतरता में कोई विघटन नहीं होता। संगीत का उपयोग